जनता आपके काम से खुश है या आपके डर से? जनता का डर तो मुझे है, मेरा डर जनता को नहीं है। जनता का डर मुझे है और हम अपने गलती और त्रुटि को सदैव आगे रखकर चलते हैं और बेबाक चलते हैं। कि हमसे कोई गलती भी हुआ है, हमें तुरंत कह दिया कि ये हमसे गलती हुआ है और जनता हमसे काहे डरेगी। हम बाहुबली हैं जनता का आशीर्वाद से। हम कमज़ोर नहीं हैं लेकिन मजबूत भी नहीं हैं। हम जनता के प्यार के बीच में लटके हैं। नमस्कार, आदाब। मैं एसआर आज़मी बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत करता हूं। बेगूसराय ज़िला के पंचायती राज चुनाव में लगातार 4 बार जिला परिषद के पद पर जीत दर्ज करने वाले 5वीं बार बतौर प्रत्याशी बनकर उतरे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्री रतन सिंह पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस चुनाव को वो अपना आखिरी चुनाव बताते हैं। अपनी कर्मठ कार्यशीलता से मतदाताओं के बीच बेगूसराय प्रखंड क्षेत्र संख्या 23 पर उनकी मजबूत पकड़ बनी है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक ख़ास मुलाकात में उन्होंने जो विचार व्यक्त किया है वो साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत है। इसका एक ही कारण है, जनता के बीच मेरा व्यक्तिगत लगाव रहता है और जनता का जो भी काम है उसको हम पूरा करने की सदैव कोशिश करते हैं। जनता मालिक है, उसके अपार समर्थन से हम जीतते आए हैं और आगे भी जीतेंगे। जब तक जनता चाहेगी मुझे जिला परिषद बनाते रहेगी। और जनता का बीच जो भी समस्या है, जाति और पार्टी से उठकर, धर्म संप्रदाय से उठकर हम काम करते हैं। व्यक्तिगत लगाव सबसे बना के रखते हैं। विगत 2 दशकों से आप जिला परिषद के माननीय सदस्य हैं। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? सामाजिक समरसता, हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित सभी हमारे क्षेत्र में जनता जनार्दन है। सबके बीच सद्भाव बना रहे, सदैव यही सोचते हैं। और इसके साथ हमने काम में सड़कों का जाल बिछा दिया। हमारे यहाँ, हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत ही कम आपको ईंट सोलिंग नज़र आएगा। सब पक्काकरण कर दिया, जगह जगह बैठका बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, समाज में सद्भाव बना हुआ है। यही बना रहे हम भी चाहते हैं। आपकी राजनीतिक हैसियत इतनी मजबूत है तो आप लोकसभा विधानसभा के लिए क्यों नहीं संघर्ष करते हैं? हम 4 बार से जिला परिषद है। विधायक और सांसद बनने की लालसा मुझ में नहीं है। हम नीचे तबके में ही रहकर जनता जनार्दन जो जिम्मेदारी दिया है उसको पूरा करना चाहते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हम पूर्व थे। और जब भी अभी भी जिला परिषद बिना हमारे सोच समझ से अलग नहीं चलती है। जिला परिषद हमारे सोच समझ लेकर चलती है। यही कारण है कि हमारा बेगूसराय जिला परिषद बिहार में एक अनूठा जिला परिषद है जहां किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है और हमने पूरे बिहार में सबसे अधिक काम भी किया है। एक सवाल आपसे, जनता क्यों खुश है? आपकी कहीं कोई शिकायत क्षेत्र में नहीं, इसका क्या कारण है? बड़ों को अभिभावक, नौजवान को दोस्त और बच्चे को लाड़ प्यार जब तक हम देते रहेंगे
यह तब तक संबंध मेरा बना हुआ रहेगा और जनता सर्वोपरि है, अपार बहुमत से जिताएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे खिलाफ जो भी लड़ने आए हैं सभी के बारे में जनता जानती है। यह ठग पचीसी में रहता है, स्कूटिया बिस्कुटिया इसका सबका नाम है। ये सब कुछ नहीं, समाज को दोहन करने के लिए आता है, न कि समाज बनाने के लिए। यही कारण है आज 20 बरस से मुझे लोग जिला परिषद बनाते आ रहे हैं और आगे भी बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जनता आपके काम से खुश है या आपके डर से? जनता का डर तो मुझे है, मेरा डर जनता को नहीं है। जनता का डर मुझे है और हम अपने गलती और त्रुटि को सदैव आगे रखकर चलते हैं और बेबाक चलते हैं कि हमसे कोई गलती भी हुआ है तो हमने तुरंत कह दिया कि ये हमसे गलती हुआ है और जनता हमसे काहे डरेगी। हम बाहुबली हैं जनता के आशीर्वाद से। हम कमज़ोर नहीं हैं लेकिन मजबूत भी नहीं हैं, हम जनता के प्यार के बीच में लटके हैं। जिला परिषद के सदस्यों को क्षेत्रीय विकास के लिए पर्याप्त राशि क्यों नहीं मिल पाता है? आम लोगों की नज़र में यह पद उपेक्षित है क्या? हाँ, 2001 में जो जिला परिषद सदस्य त्रिस्तरीय के जो मान सम्मान अधिकार था उसमें काफ़ी कटौती हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। समाज के हर तबके में काम करने वाला यह त्रिस्तरीय, इसे मजबूत बनाना चाहिए। यही पूर्व के प्रधानमंत्री का सोच था, समझ था कि निचले तबके पर काम हो, वार्ड में काम हो। हमारी नई सरकार जो वर्तमान सरकार है इसकी भी सोच है, लेकिन हम लोगों का अधिकार का कटौती नहीं हो, यही हम सरकार से भी मांगते हैं। और जब तक हम लोगों का अधिकार रहेगा निचले तबके पर बहुत सारा काम निपटाते रहेंगे। अभी जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, जितने भी निवर्तमान मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य चुनाव हार रहे, इसका क्या कारण? इसका एक ही कारण है, वह जनता से दूर रहे होंगे और जब तक जनता के बीच नहीं रहेंगे तो वह जीत के नहीं आ सकते हैं। जनता के बीच लगाव रखना चाहिए और जनता को मालिक समझना चाहिए, न कि उनके मालिक हम बन जाएं। जब यह चीज़ होगा तो परिणाम भी यही मिलेगा। 5 साल जिला परिषद के आप सदस्य हैं, कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सके, इसका कोई आपको मलाल? जिला स्तरीय बहुत सारा काम है जो हमसे नहीं हो पाया और हमने आवाज़ भी बुलंद नहीं किया। जिला स्तरीय बहुत सारा काम है, मेडिकल कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय, दिनकर विश्वविद्यालय तक जिला की आवाज़ उठती रही है, यह पूरा नहीं हुआ है। और हमारे जहाँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 है, 22 है, 23 है, यहाँ हमारा एक गुमती है जहाँ पूर्ण ओवर ब्रिज बनना चाहिए, यह भी नहीं बना है। और छोटा मोटा काम तो बहुत सारा हम लोग किया है, बड़ा काम बहुत बाकी है। और हमारे हर पंचायत में हाई स्कूल बन गया है, कॉलेज भी हो गया है, +2 की भी पढ़ाई हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ स्वास्थ्य भवन बनाने हैं, दलितों के लिए बैठका भी बनाने हैं। और हमारा क्षेत्र अब सड़क जब PCC हो गया तो अब नाला का समस्या है। इस बार हम जनता अगर अपार समर्थन से मुझे जिताएगी तो उनकी नाला पानी डूबने की समस्या को भी दूर करेंगे। धन्यवाद। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की बहुत समस्या देखने को मिला है, जो पानी सड़क पर ही है, जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इस पर आगे योजना में आप क्या कहें? सरकार का भी सोच है जल निस्सरण, जल संग्रह, इस पर प्राथमिकता सरकार जब देगी और प्राथमिकता है। इस बार हमारा जिला परिषद और त्रिस्तरीय सारा काम जल निस्सरण और जल संग्रह पर लगाएंगे। और हमारा जो गांव गरीब तबका का मजदूर, दलित सब डूब रहा है, उसे नाला बना के उन्हें उबारने का काम करेंगे। सुनने में आया है कि ये
जिला परिषद का आपका आखिरी चुनाव है, ये कहाँ तक सत्य है? आखिरी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे का सोच है कि आगे जिला परिषद नहीं, अगर जनता समर्थन दे तो प्रमोशन भी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे भी। अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसा अभी सोच है कि वर्तमान जिला परिषद में रहकर काम करके और एक अनूठा कायम कर दें कि हमने बहुत सारा काम किया है और कीर्ति कभी मरती नहीं है, और हम काम करके जब निकलेंगे तो जनता स्वयं बोलेगी हमने क्या किया है। और हमारा ये आखिरी चुनाव ऐसा है, लोग कहते भी हैं, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से है भी, फिर देखिए क्या होता है। आपके काम करने का क्या तरीका है? जनता आपसे इतना क्यों प्रभावित है? जनता प्रभावित है ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं, हम जनता से बहुत प्रभावित हैं। जनता ने हमको इतना लाड प्यार दिया है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह बहुत कम होता है। और उनके सम्मान, गरीब को सम्मान चाहिए। वह तो मजदूरी करता ही है, मजदूरी करके खाता है, लेकिन उसको सम्मान चाहिए। और हमने सदैव दलितों और गरीबों को सम्मान देने का काम किया है, यही हमारी पूंजी है। इस बार आप चुनाव जीत जाएंगे तो प्रमुखता और प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले कौन काम करेंगे? बहुत जगह लोगों का डिमांड है दलितों का बैठका और सामुदायिक भवन, और सबसे बड़ा डिमांड है अभी नाला का प्राथमिकता देंगे, और जहाँ जहाँ लोग डूब रहे हैं उसे उबारने का काम करेंगे। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, यहाँ उलाव हवाई अड्डा भी है। आपकी कार्य योजना में है जो बेगूसराय हवाई अड्डा बने, यहाँ से उड़ान हो, इस पर आप क्या कहें? बेगूसराय जिला औद्योगिक है, और बेगूसराय जिला पूरे भारत के मानचित्र पर औद्योगिक नगरी है। लेकिन हम सांसद, विधायक से भी मांग करते हैं कि प्राथमिकता हम बेरोजगारी पर या औद्योगिक नगरी में मुझे नहीं मिलता है। यहाँ की बगल अगल गांव में प्राथमिकता मिलना चाहिए। मजदूर हमारा रहेगा, बेगूसराय के रहेगा, वह काम करेगा, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हवाई अड्डा, दिनकर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इसकी सख्त आवश्यकता है। और बहुत सारी महती योजना है जिला के अंदर जो पूरा होना चाहिए। हमारे सांसद महोदय जो माननीय मंत्री भारत सरकार हैं, वह चाहेंगे बहुत हद तक हम लोगों को इस समस्या से निदान करा सकते हैं। दिनकर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डा पर आपने अपने स्तर से पहल किया? यह हमारा स्तर बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस बार हम भी चाहेंगे जिला परिषद की कई महत्वपूर्ण बैठकों में इस सवाल को रखेंगे और इसे बिहार सरकार तक भेजने का काम करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के बीच में संदेश यही है कि आप अभी चुनावी समर में मुझे अपार वोटों से जिताएं और मुझे एक मजबूत सेवक रूप में अपने आप को आपके बीच में रहेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत अभी हम लोगों का पर्व है, दुर्गा है, दिवाली है, छठ है, ऐसी पर्व में यह चुनाव भी है, तो हम चाहेंगे अनेकों और शुभकामनाओं के साथ हम लोग पर्व मनाकर और इलेक्शन का जो पर्व है, वोट का जो पर्व है, इसको भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग मनाएं। धन्यवाद।